Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our philosophy of religion syllabus, semester 6 Bachelor of Arts in Philosophy. And आज का हमारा टॉपिक है religious experience in Hindu tradition by June McDaniel. So रिलीजियस एक्सपीरियंस इन हिंदू ट्रेडिशन में बेसिकली हम देखेंगे कि देखिए हिंदुइज्म जो है वो विथ टाइम एक अम्ब्रेला रिलीजन बनते गया. देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हिंदुइज्म में फॉलो होती थी और हम उन्हीं डिफरेंट प्रैक्टिसेस में रिलीजियस एक्सपीरियंस को देखेंगे कि हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हर एक प्रैक्टिस कैसे, उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसके रिचुअल्स क्या थे, प्रैक्टिसेस क्या थे एंड स्टफ. So this article argues against the popular stereotype of religious experience having been invented by modern scholars. It examines understandings of religious experience from a variety of Hindu traditions from the Vedas to the present. Now, religious experience has long been a contentious issue full of arguments about legitimacy and interpretation. Several recent authors have described the difficulties in defining the term. Like Timothy Fitzgerald has noted that the term can refer to a personal encounter with God. Ordinary experience is interpreted through the lens of faith and the non-theistic experience of sacredness or ultimacy. Religious experience may be understood as discontinuous with daily life or continuous, and it gains significance only because of its interpretation within an institution and social context. तो जब हम religious experience की बात करते हैं, religious experience में there are different views. पहली बात तो इसकी term की definition में ही बहुत सारे different views है. फॉर एग्जाम्पल टिमोथी फिट्जजेराल्ड के अकॉर्डिंग रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है कि जब आप एक एज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हो वो टाइम व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग विद गॉड, व्हेन यू आर मीटिंग विद गॉड, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो आपकी डेली लाइफ का एक्सपीरियंस, आपकी कॉमन लाइफ का एक्सपीरियंस जहाँ आप एक मैन के साथ, एक पर्सन के साथ, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो वो, एंड उसके अगेंस्ट है आपका इंटरेक्शन विद गॉड जो कि एक सुपर नेचुरल डीटी है, डिवाइन बीइंग है, यू नो समथिंग एज सुप्रा कॉन्शियस एंड स्टफ. तो वो चीज एंड उसके अगेंस्ट में देन वी हैव अ जुडियो क्रिश्चियन गॉड और अदर्स, यू नो द जुडियो क्रिश्चियन गॉड और अदरवाइज ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इज इंटरप्रेटेड थ्रू लेंस ऑफ फेथ. Religious experience may be understood as discontinuous with daily life or continuous, and it gains significance only because of its interpretation in an institution and social context. Robert Schaff notes the difficulties of analyzing subjective mental events and describes religious experiences as ranging through feelings, moods, perceptions, dispositions, and states of consciousness which involve pre-reflective experience. So, now, as Robert Schaff mentions it, so what is religious experience for Robert Schaff is कि एक तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट शार्प, जैसे कि मेंशन करते हैं, बहुत सारे हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि रिलीजियस एक्सपीरियंस को कैप्सुलेट करना इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, प्योरली मेंटल इवेंट होता है. आप यू नो इसमें फीलिंग्स, मूड्स, परसेप्शन, डिस्पोजिशन, कॉन्शियसनेस की डिफरेंट स्टेट्स आती है, सब कॉन्शियस है, सुप्रा कॉन्शियसनेस की डिफरेंट स्टेट्स आती है. तो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्सुलेट इट, टू एनालाइज इट, क्योंकि ये इतना ज्यादा डीपली सब्जेक्टिव है. हाउ डू यू पुट इट इन वर्ड्स, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. तो रिलीजियस एक्सपीरियंस बहुत ही वेग टर्म है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इट इज, क्योंकि वो इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है. यू नो समथिंग इफ इट्स ऑब्जेक्टिव तो इट इज इट्स कॉमन ग्राउंड फॉर एवरीबडी, लेकिन ज्यादा सब्जेक्टिव है, उतना ज्यादा डीप है, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. तो वेस्ट में एक बहुत ही मेजर डिबेट रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में है, जो वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड पेरेनियलिस्ट के बीच में. ना हुआ कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे उनके अकॉर्डिंग जितना भी रिलीजियस गोल्स है, सिंबल्स है, यू नो जो हम रिलीजन में बोलते हैं रिलीजियस सिंबल्स हैं, यू नो मान लीजिए एक भगवान की मूर्ति है, डीटी है, उनका इमेज है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब क्रिएटेड है, ये सब कंस्ट्रक्टेड है, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, तो दे आर सोशली क्रिएटेड एंड हेंस यू नो द नेम कंस्ट्रक्टिविस्ट, दैट मीन्स दे आर कंस्ट्रक्टेड. ओके, कि कल्चर से रिलेटेड हमने देखा है कि जैसा हमारा कल्चर रहा है उस हिसाब से हमने ये सब चीजें कंस्ट्रक्ट की. जैसे कि अगर हम देखेंगे हमारे इंडियन गॉड्स, ओके नाउ लाइक फॉर एन एग्जाम्पल इन इंडियन गॉड्स, हमें अगर किसी इंडियन गॉड को दिखाना का तो दे विल बी वेयरिंग हैवी ज्वेलरी, वो ट्रेडिशनल धोती विद दैट अंगवस्त्रम एंड द मुकुट एंड ऑल गोल्ड ज्वेलरी एंड यू नो विद द अल्ता इन द हैंड एंड चक्र एंड ऑल ऑफ दैट. ये हमारे गॉड का रिप्रेजेंटेशन है. दूसरी तरफ हम ग्रीक गॉड्स के बारे में देखेंगे तो ग्रीक गॉड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उनकी क्लोथिंग, उनकी स्टाइलिंग वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये डिफरेंस आ जाता है. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग जैसा हमारा कल्चर है उसी को हम प्रोजेक्ट करते हैं रिलीजन में, और फिर रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस गोल्स हम बताते हैं. जैसे कि इंडियन रिलीजियस गोल्स मोस्टली जो है वो मोक्ष, लिबरेशन, इस तरफ फोकस करते हैं. तो कोई भी अल्टीमेट रिलीजियस गोल नहीं है जो पूरे मैनकाइंड के लिए कॉमन है. बहुत सारे रिलीजन्स हैं, सारे रिलीजन्स के अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं. यू नो कोई रिलीजन है विच अकॉर्डिंग टू विच यू नो आपकी सोल जो है वो गॉड के साथ मिल जाती है, किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग आप मोक्ष में आपका लिबरेशन हो जाता है, ऑल दैट स्टफ, डिफरेंट थिंग्स. तो रिलीजन एक्सपीरियंस जो है वो इसलिए सोशल है, पॉलिटिकल है, मतलब वो उस
पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर कल्चर को उस समय के बिलोंग करता है। अब जो पेरेनियलिस्ट है, इसके कॉन्ट्रास्ट में पेरेनियलिस्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है कि एक गॉड है, एक अल्टीमेट रियलिटी है जो ये सारे सिंबल, सारे डिफरेंट रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस गोल्स या डिफरेंट रिलीजन्स में जो ये कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं सबको ट्रांसेंड करता है, सबके ऊपर है, सबके बियॉन्ड है। और जो रिलीजियस एक्सपीरियंस हमारा होना चाहिए वो इस रियलिटी को, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो गॉड है, हमें वो बताता है। तो पेरेनियलिस्ट के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट रियलिटी है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज कल्चरल डिफरेंसेस, सिंबल्स एंड जो हमारे डिफरेंसेस है डिफरेंट रिलीजन में। तो ये एक बहुत ही वैलिड और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिलीजियस एक्सपीरियंस का, क्योंकि ये हमें इंसाइट किस में देता है, उस अल्टीमेट रियलिटी में देता है, जिससे कि हम उस ट्रूथ तक पहुंच सके। वो सिर्फ रिलीजन के थ्रू पहुंचा जा सकता है, उसके कोई दूसरे तरीके नहीं है। तो ये डिबेट जो है वो यूरोपियन एनलाइटनमेंट के समय से पेरेनियलिस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट के चलते रहे, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना है कि रिलीजन इज लाइक सोशली क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टेड। पेरेनियलिस्ट के अकॉर्डिंग एक बियॉन्ड सभी चीजों का है। तो वो रिलीजियस एक्सपीरियंस को इस तरह से दोनों व्यूज कॉन्ट्रास्ट करते हैं, एंड इट इज यूजफुल बैकग्राउंड फॉर द डिस्कशंस एंड द रोल्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इन हिंदुइज्म। तो हम now most writing on the topic is has emphasized western models। ज्यादातर हम रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें वेस्टर्न मॉडल्स ही देखने को मिलता है, लेकिन रिसेंटली एशियन रिलीजन्स का भी हम डायरेक्शन देखते हैं टूवर्ड्स रिलीजियस एक्सपीरियंस एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए। So the critiques tend to include the following areas. Ideas of religious experience in Asia are not really indigenous ideas, they are relatively late and distinctively Western invention. तो जब religious experience की बात Asian traditions में, Asian religions में, चाहे वो Chinese religion हो, Japanese religion हो, या India में different religions हो, different religions में भी उसके different traditions हो, जैसे Hinduism में हम देखेंगे इस particular article में। तो ये सारे जो आते हैं, ये सारे रिलीजियस एक्सपीरियंस का आइडिया ही एक तरह से वेस्ट से ही लिया गया है, और वेस्ट को ही चेंज करके मतलब अडॉप्ट करा गया है एशियन थिंकिंग में। What earlier ideas exist in Asia about religious experience show that it is unimportant. There is no pre-colonial emphasis on experience. Its importance only comes from Western trained writers like Radha Krishna. तो दूसरा यही वेस्टर्न उसको एम्फेसिस देते हुए कि ये वेस्टर्न आइडिया ही है कि कैसे राधा कृष्णन। सो एस राधा कृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ही वॉज अ वेस्टर्न टॉट, वेस्टर्न एजुकेटेड फिलोसोफर। ऐसे उस समय पे जब हम देख रहे थे कि नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था इंडिया में, एंड एक फीलिंग डेवलप हुई थी कि हम इंडिया के पास्ट को देखें, इंडिया के एंशिएंट कल्चर को हम रिवाइव करने की कोशिश करें। जब ये वाली फीलिंग रेनेसॉन्स, बेसिकली जब इंडियन रेनेसॉन्स शुरू हुआ था, उस समय पे हमारी वेस्टर्न एजुकेटेड फिलोसोफर्स थे, जिसको हम सेमेस्टर 5 में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो हम अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी में ना। फिर उसके बाद ये भी उन्हीं के, मतलब ये वेस्टर्न ट्रेन्ड एंड वेस्टर्न एजुकेटेड फिलोसोफर्स ही है। तो एक तरह से ये रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो अगेन वेस्टर्न इंटरवेंशन या वेस्टर्न आइडियाज पे बेस्ड है। There are false, inconsistent or dubious claims about religious experience, such as claims of alien abduction. Since some claims of subjective religious experience are false, therefore all claims on the topics are false. तो the third idea अबाउट रिलीजियस एक्सपीरियंस, क्रिटिक्स एक तरीके से, तो दो क्रिटिक्स तो हो गई कि पहला क्रिटिक वो वेस्टर्न आइडिया है, दूसरा वो वेस्टर्न ट्रेन्ड फिलोसोफर्स के थ्रू ही वो है कि कोलोनाइजेशन के पहले इंडिया में रिलीजियस एक्सपीरियंस का कोई मेंशन नहीं था। ये ओनली आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम, कोलोनाइजेशन हुआ इंडिया का, उसके बाद ही रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में बातें होने लगी, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एशिया एज सच। एंड फिर उसके बाद द थर्ड क्रिटिक इज कि जो हम एशियन ट्रेडिशंस में रिलीजियस एक्सपीरियंस देखते हैं उसके बारे में बहुत ही ड्यूबियस से, डाउटफुल क्लेम्स हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट से क्लेम्स हैं। मतलब वो कुछ क्लेम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फॉल्स है, कि वो अपने सब्जेक्टिव रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में बता देते हैं और वो बिल्कुल ही फॉल्स एक्सपीरियंसेस हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, आई शैल लुक एट टर्मिनोलॉजी एंड स्पेसिफिक आइडियाज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इन द मेजर फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एंड डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुपरनॉर्मल परसेप्शन एंड स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट इन हिंदू फिलोसफी। टू रिस्पॉन्ड टू द अबव आर्ग्यूमेंट्स एंड जनरलाइजेशन, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव स्पेसिफिक काउंटर एग्जांपल्स। अब हम सारे ट्रेडिशंस के रिलीजियस एक्सपीरियंस में जाने से पहले लेट्स लुक एट द लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो इंग्लिश में जब हम रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं, रेफरेंस है, वो रेफरेंसेज हैं, उसका कोई सिंगल मीनिंग नहीं है, लेकिन एक बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स का क्लस्टर है। तो जैसे कि सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस वो है जिसमें सुपर नेचुरल के बारे में बात की जाती है। जैसे हमें इंडियन फिलोसफी में हमें योगीज एंड योगिन्स एंड उनका एक्सपीरियंस, तो ये सुपर नेचुरल जो जितने भी फिनोमेना, जितने भी एक्सपीरियंसेस है, ये और भी ज्यादा सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज देयर इज नो प्रूफ फॉर दीज
इनको टेस्ट नहीं किया जा सकता है, पुट टू टेस्ट नहीं, तो इट्स लाइक एनी पर्सन वुड से एनीथिंग, इट्स नॉट श्योर कि वो सही उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी ज्यादातर डेफिनेशंस हैं उनमें परसेप्शन ऑफ गॉड आ जाता है, कि उन्होंने गॉड को देखा, बहुत लाइट आई, बहुत वो हवा में उड़ने लगे, एंड ऑल दैट स्टफ, डिवाइन स्टेट्स ऑफ लव, नॉलेज, यूनियन, ये सारी चीजें। तो हिंदू ट्रेडिशन में रिलीजियस एक्सपीरियंस, हिंदू ट्रेडिशन में भी रिलीजियस एक्सपीरियंस को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे टर्म्स पे जो कि बहुत पुराने हैं, मतलब एंड जो कि वेस्टर्न इंटरवेंशन से ना लेते हुए प्री कॉलोनियल टाइम्स में भी इंडियन फिलोसफी में रिलीजियस एक्सपीरियंस के टर्म्स का क्या डिफरेंट हुआ है। तो बहुत सारे टर्म्स जो एसोसिएटेड है, जैसे ज्ञान, अभिज्ञानता, देन देर इज दर्शन एंड देर इज भाव। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको रिलीजियस एक्सपीरियंस के लिए यूज किया गया है, स्पेशली हिंदू ट्रेडिशंस में, हिंदू रिलीजन में। तो जैसे कि ज्ञान जो है, जैसे कि अभी ये ज्ञान से रिलेटेड है, अभिज्ञानता। तो अभिज्ञान इज समथिंग विच इज ट्रांसलेटेड एज एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड विजडम। अभिज्ञान इज समथिंग जो कि आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, आपका विजडम है। और फिर उसके बाद और भी जैसे दर्शन, दर्शन और भी ज्यादा एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। दर्शन जैसे कि हम दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं फिलोसफी को, तो दर्शन इज समथिंग वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। भाव इज समथिंग रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। तो दर्शन जो है वो कैसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपके ऑब्जर्वेशन, जो कि आपके परसेप्शन के साथ रिलेटेड है, स्पेशली द परसेप्शन ऑफ अ डीटी, एक गॉड के परसेप्शन के साथ रिलेटेड है। इट इज यूज्ड प्राइमरीली टू मीन रिलीजियस विजन थ्रू द टर्म कैन, दो द टर्म कैन ऑल्सो रेफर टू फिलोसफी एंड साइंस। तो दर्शन को हम फिलोसफी, साइंस, मतलब दर्शन शास्त्र फिलोसफी, लेकिन उसके साथ हम रिलीजियस विजन के साथ भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं। द टर्म मे रेफर टू फिलोसफिकल स्कूल्स एंड टू सीइंग फ्रॉम अ गिवन पर्सपेक्टिव। तो दर्शन में भी spontaneous is when a statue of a god or goddess is suddenly perceived as living and the observer is said to have darshan of the deity। तो दर्शन हो सकता है एकदम spontaneous है, अचानक से उनको विजन आया भगवान का, तो भगवान के दर्शन हुए, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं। या फिर हो सकता है कि पर्सन की स्पिरिचुअल नॉलेज रही हो कि दिस इज भूयो दर्शन। भूयो दर्शन मतलब कि बहुत रिपीटेड डायरेक्ट परसेप्शंस की बार बार वो दर्शन उनको हुआ भगवान का, डीटी का, और एनी ऑफ दैट। ये सुपर नेचुरल या फिर ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो ये जो जितनी भी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वैल्यूएबल इन वेरियस टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म, स्पेशली इन द भक्ति ट्रेडिशन। तो भक्ति ट्रेडिशन में इस टाइप के दर्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंट्रल एक्ट है हिंदू वर्शिप का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ले पर्सन इज टू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ द डीटी एंड टू सी एंड बी सीन बाय द डीटी। कि इसमें मेन फोकस क्या होता है पर्सन का, कि जैसे कि हमें बात करते हैं मंदिर में जाके खड़े हो जाए भगवान की मूर्ति के सामने, हम भगवान को देखें, भगवान हमें देखे। तो दैट्स काइंड ऑफ एक इंटरेक्शन उस तरह से देखा गया। तो ये हिंदू रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे सेंट्रल एक्ट है वर्शिपिंग का, कि आप। अब एक्सपीरियंस के लिए बाकी टर्म्स क्या है जो और भी ज्यादा पॉपुलर, जैसे दर्शन जो है, हम ट्रेडिशनल फिलोसफी में दर्शन को बोलते हैं, एक्सपीरियंस को हम दर्शन के साथ कई बार इक्वेट करते हैं। उसी तरह से भाव एक ऐसा टर्म है जिसको टेंड्स टू हैव डिफरेंट यूजेस इन द लिटरेचर एंड इन पॉपुलर रिलीजन। सम डिक्शनरी मीनिंग्स इंक्लूड एग्जिस्टेंस, कंडीशन, मेंटल स्टेट, इमोशन, मूड एंड एक्सटेसी। तो भाव हो गया एक टर्म, दर्शन हो गया एक टर्म, जिनके अगेन बहुत डिफरेंट मीनिंग्स है, मतलब हम एक टर्म के ऊपर काफी डिस्कशन कर सकते हैं। अदर डिक्शनरीज इंक्लूड सच टर्म्स एज एसेंस, इमेजिनेशन, डिविनिटी, योगिक पावर्स, रैप्चर, पोजेशन, ट्रांस। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स का यूज किया गया है एक्सपीरियंस को बोलने के लिए। जो लोकल हिंदू इन्फॉर्मेंट्स हैं वो क्या करते हैं, दे डिवाइड द मीनिंग ऑफ द टर्म इनटू सेक्युलर, दैट इज लौकिक एंड अलौकिक, एंड रिलीजियस और सुपरनैचुरल। तो एक है हमारा सेक्युलर एक्सपीरियंस, नॉर्मल डेली लाइफ एक्सपीरियंस, और दूसरा है हमारा रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो कि है लौकिक अनुभव और अलौकिक अनुभव, या आध्यात्मिक अनुभव जिसे बोलते हैं। तो जो सेक्युलर डेफिनेशंस है, इसमें क्या है, सेक्युलर डेफिनेशंस इन द सेंस कि आपका जो नॉर्मल इन दिस रिस्पॉन्स टू आर्ट एंड ब्यूटी, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स एंड आइडियाज। और रिलीजियस डेफिनेशंस में आते हैं होली मैन एंड विमेन, जो दोज हु आर फॉलोइंग अ पाथ ऑफ रिलीजन, उनके जो एक्सपीरियंस आते हैं, या जीवात्मा, जीव आत्मा, दैट इज द सोल और गॉड का जो कनेक्शन है, उनका जो एनकाउंटर है, जो रिलेशनशिप है, यानी पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना टू द गॉड, इंट्यूटिव थॉट, फॉरगेटिंग द मटीरियल वर्ल्ड। ये सारा जो आता है वो रिलीजियस एक्सपीरियंस में, कि अगर कोई रिलीजियस एक्सपीरियंस कर रहा है इस ट्रेडिशन में, तो उसके हिसाब से क्या है कि वो सारी दुनिया की मोह माया को भूल के अपने सोल के ऊपर फोकस करके उसने अपने आप को गॉड को सरेंडर कर लिया है, बस उन्हीं के थॉट में वो है, जैसे जो एक कॉमन वर्ड हिंदी में लीन हम जिसको बोलते हैं, भक्ति में लीन होना।
तो ये जो भाव है इनको इनवर्डली भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्टेड आउट व्हेन द पर्सन इज सेड टू बी भाववेश और ओवरकम बाय भाव। तो इनवर्डली हो सकता है एक पर्सन बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा हो लेकिन अंदर इनवर्डली इनर मेंटल स्टेट में वो इन सब चीज़ों को फील कर रहा है, या फिर भाववेश, या फिर उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर में दिख रहा है कि वो गॉड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। तो देयर इज ऑल्सो द टर्म अनुभव विच रिफर्स टू ecstatic emotional states and expresses bhav through the body. These terms represent valued states in Hinduism from both the pan-Indian Sanskrit tradition and regional traditions of West Bengal. तो हम ये जो भाव, दर्शन, अनुभव की बात कर रहे हैं ये सांस्कृतिक ट्रेडिशन में भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स है, वेस्ट बंगाल में के रिलीजियस ट्रेडिशंस में काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स हैं, लेकिन ये जनरल टर्म्स हैं। इनके अगर हमें एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट समझना है तो वी मस्ट लुक एट टर्म्स फ्रॉम विद इन सम मेजर टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म। अब हम बात करते हैं जैसे वैदिक रिलीजन की, ठीक है। तो जो प्री कॉलोनियलिस्ट वर्क था ये हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं कि कॉलोनियलिज्म के बाद से जो फिलॉसफी है उसमें बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया है, उसकी स्टडी में, उसके सोर्सेज में, एवरीथिंग, उसके वे ऑफ अप्रोच में। तो अगर हम प्री कॉलोनियलिस्ट की वर्क की बात करें, कॉलोनियलिज्म के पहले की वर्क की बात करें, तो जो ऋग्वेदा है बहुत सारे उसमें रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात की गई है कि कैसे कुछ होली मेन हैं जो कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जिनका एनकाउंटर हो चुका है तो वो किस स्टेट में आ जाते हैं, उनके पास क्या पावर्स आ जाती है। तो ऋग्वेदा का टाइमिंग जो है वो बहुत डिबेटेबल है। कुछ लोग बोलते हैं 2000 BCE से लेकर 600 BC तक के बीच में इसके ऊपर काफ़ी सारे डिबेट्स हैं। ऋग्वेदा में रिलीजियस एक्सपीरियंस के जो डिस्क्रिप्शन है कि आपका अगर आप रिलीजियस एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उसमें जो ऋषि होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो जिस तरह से पहले साधना करते थे, योग करते थे, पूरी तरीके से लीन होकर सब कुछ करते थे, उनको कैसे गॉड के विजन्स आते हैं, दूसरे वर्ल्ड के विजन्स आते हैं, उन्हें कितना कुछ पता है एंड कितना कुछ वो एक्सपीरियंस एनकाउंटर कर रहे हैं अबाउट समथिंग जो इस करंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे कि जो सोमरस पीते हैं या फिर वो लंबे 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 बाल वाले जो एस्थेटिक्स पीपल जो बहुत ही हार्ड तपस्या कर रहे हैं, दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और हु राइड द विंड्स। अब ये जो वेदास है इसमें जो ये ऋषि मुनियों के एक्सपीरियंस को बोला गया था इसको सुप्रा नेचुरल बोले जाते थे, अ विजनरी बिहोल्डिंग और एक्सपीरियंसिंग दैट अलाउ देम टू राइट द हिम्स। तो इस तरह से कि जैसे ये पहले पर्सन है जिनका गॉड के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो कि वर्ल्ड ऑफ गॉड्स या देवास से बात कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो ऋषि मुनि है इन्होंने ऋग्वेदा को लिखा है। तो ऋग्वेदा में मतलब दिस इज व्हाट इट इज, इट्स अ श्रुति, ओके, इट्स नॉट अ स्मृति, इट्स अ श्रुति। श्रुति मतलब दैट समथिंग दैट हैज बीन रिवील्ड, सुनी हुई बात। तो ये वो ऋषि मुनि हैं जिनको ये सब रिवील हुआ, और रिवील होने के बाद उन्होंने ये सारी चीजें लिखी। बहुत सारे हिम्स हैं, स्पीक ऑफ द डिवाइन लाइट दैट द ऋषिज हैव सीन एंड कोट द वर्ड्स ऑफ द गॉड्स दैट दे हैव हर्ड। दीज हिम्स आर कंसिडर्ड बाय मोस्ट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एज अ रेवलेटरी या फिर श्रुति, जैसे हमने कहा है, एंड आर हाईली वैल्यूड, कि कैसे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, उनको ऐसा पर्टिकुलर रिलीजियस एक्सपीरियंस हुआ जो सुपर नेचुरल था, गॉड के साथ उन्होंने बातें की, गॉड ने उनको बहुत सारी चीज़ें रिवील की, फिर जो उन्होंने ऋग्वेदा में लिखा। और वेदास की अथॉरिटी भी वहीं से आती है कि जो भी वेदा में लिखा हुआ है वो खुद भगवान की बोली हुए शब्द है, भगवान की जैसे बोलते हैं वाणी है, वाणी या फिर भगवान की ही बोल है। तो इसमें है कि कैसे शाइनिंग वंस, की कैसे भगवान जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा प्रकाश है, बहुत तेज है, और एंडलेस लाइट, स्वर्ग है, ब्राह्मण जो कि अल्टीमेट रियलिटी, ग्रेटनेस ऑफ गॉड। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस डिस्क्रिप्शंस है एक्सटेटिक रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के ऋग्वेदा में वो है ड्रिंकर्स ऑफ सोम। सोमरस को एक अमृत की तरह माना जाता था कि इफ़ यू आर ड्रिंकिंग सोमरस आपकी लाइफ नेवर एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो सोमरस पीने वाले लोग थे उनके जो इंसाइट्स थे, उनके जो रिकमेंडेशंस थे, उनकी जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी। तो आप देखो कि किस तरह से उन्होंने पोएम लिखी, हमने सोमरस पिया, हम इमॉर्टल हो गए, हम कभी नहीं मरेंगे, हम उस बिल्कुल लाइट के पास पहुंच गए, हमने देवास को ढूंढ लिया, आप कोई मतलब कुछ हमें बिगाड़ नहीं सकता, इन द सेंस कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ऑल ऑफ दैट। कि अब जो मतलब ये सब चीज़ें, एक और एग्जाम्पल है कि वेदास में किस तरह से रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करिए, वो है केसिन मंत्र जो है ऋग्वेदा का, जिसमें बताया गया है कि कैसे लंबे लंबे बाल वाले जो ऋषि थे
जो कि क्या माने गए थे कि वो दूसरे दुनिया में जाके विजिट करते थे और भगवान खुद उनके शरीर में आ जाते थे। तो ये जो है वो कैसे थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन इन द सेंस कि सबसे पहले देखिए दीज एसेटिक्स, यानी कोई तीसरे पर्सन की जैसे बात की जा रही है कि कैसे ये हवा में उड़ते हैं, मतलब इनके कपड़े बहुत गंदे हैं, मैले हैं, कैसे भी, लेकिन भगवान उनके अंदर एंटर करते हैं और फिर वो हवा के साथ चलते हैं और वी हैव माउंटेड द विंड। तो देखो कैसे दीज से लेकर वी पर आ गया, तो थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस से सीधे फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस पे आ गया है। तो ये बहुत ही कॉमन स्टाइल है लिखने का कि कैसे थर्ड पर्सन से लिखते लिखते और फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते कि हमने ये एक्सपीरियंस किया, हम हवा के साथ उड़ने लगे, हमें इतनी शक्ति आ गई, हमने वो अनएंडिंग लाइट को देख लिया, अनएंडिंग गॉड को देख लिया। तो ये जो वैदिक ऋषि मुनि है जो ऋग्वेदा में लिखते हैं वो लाइट की बात करते हैं जो कि बहुत मीठी है, बहुत ज़्यादा इमॉर्टल है, मतलब एकदम उसको परफेक्शन के साथ डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं उपनिषदिक रिलीजन की। देखिए उपनिषद जो है वो ऐसे तो वेदास का पार्ट ही माने जाते हैं। उपनिषद एक्चुअली में है क्या, वेदास के ऊपर लिखी हुई कमेंटरीज, यानी कि वेदा में ऐसे मंत्र है जिनको बिना उपनिषद की समझना बहुत मुश्किल है, उसकी लैंग्वेज बहुत अलग है। तो उपनिषद बेसिकली फोर्थ पार्ट है वेदास का, ब्रह्मणायक से आरण्यक से। तो उपनिषद है वेदास का ही एक पार्ट जो कि है वेदास के ऊपर कमेंटरीज, लेकिन उपनिषद अपने आप में एक स्टैंड अलोन एक इंडिविजुअल चीज है। ओके, तो वो मतलब अपने आप में उनमें बहुत कुछ नए डेवलपमेंट्स है जो वेदास में भी नहीं इंक्लूडेड है। तो कैसे उनकी डेटिंग ऑफकोर्स ऋग्वेदास की तरह ही डिबेटेबल है कि उनकी डेटिंग कब थी, क्या थी, कैसी थी। दीज टेक्स्ट कंटेन फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स, इसमें जो है बिल्कुल फर्स्ट पर्सन आई की तरह इसमें लिखा गया है, जिसमें बहुत ही ब्लिसफुल जॉय की इतनी खुशी होती है, इतना सुख, इतना आनंद, इस तरह से इसको बोला गया है। जब हमें ब्राह्मण के बारे में पता चलता है और ब्राह्मण जो है वो कैसे एब्सोल्यूट है, अल्टीमेट बीइंग है, वो सच्चाई है, बाकी सारी दुनिया की चीजें, मटेरियल चीजें जो है वो सब गलत है, झूठी है, धोखा है, सब कुछ इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है। एंड एक्सपीरियंस ऑफ ब्राह्मण इज कंपेयर्ड टू अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट डिजोल्विंग इन वाटर एंड बिकमिंग वन विद इट। तो कैसे आप नमक के एक दाने को अगर हमने पानी में घोल दिया, कैसे वो पानी में पूरी तरह घुल जाता है। तो इसी तरीके से जब हमें ब्राह्मण का पता चलता है तो हम और ब्राह्मण जो है वो एक हो जाते हैं बिल्कुल, और कैसे जिस तरह से नदियाँ, मतलब इस तरह से वो उपनिषद में पोएटिक तरीके से हिम्स और मंत्र लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लाइक द CMI विदाउट अ फादर शोर, इस तरह से यू कैन रीड दिस। तो परमहंस उपनिषद में लिखा है कि जो स्टेट ऑफ ब्राह्मण है उसको और सिंपल तरीके से डिस्क्राइब किया है ज़्यादा देन बीइंग पोएटिक, कि एक बहुत ही सुख और आनंद है, अनचेंजिंग बीइंग है, single mass of bliss and consciousness that alone is my highest abode. By knowing that the highest self and the lower self are one, the difference between them dissolves into oneness. कि higher self and lower self मतलब हम humans। तो एक कैसे एक्सपीरियंस दिया गया है ब्राह्मण का और कैसे फर्स्ट पर्सन रिलीजियस एक्सपीरियंस के थ्रू उस एक्सपीरियंस को वैलिडेट किया गया है कि जिस ब्राह्मण की उपनिषद और वेदास में बात की जाती है उस ब्राह्मण से वो ब्राह्मण है, एग्जिस्ट करता है, उससे मिलना पॉसिबल है, वो पाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा होता है। कई बार ऐसे भी दिखाया गया कि ब्राह्मण जो है एक ताकत की तरह है जो किसी भी मतलब इंडिविजुअल को बिल्कुल अपने काबू में ले लेता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट किस तरह से ब्राह्मण आपको एंगल्फ कर लेता है, एक डायरेक्ट, जैसे कि ओनली द मैन ही चूजेस कैन ग्रास्प हिम हुज बॉडी दिस सेल्फ चूजेस एज हिज ओन, कि इट्स नॉट द मैन, इट्स नॉट द इंडिविजुअल जो उसको चूज करेगा उसको ब्राह्मण चाहिए या नहीं, बल्कि ब्राह्मण अपने आप में वो अल्टीमेट पावर है जो चूज करेगा उसे किस पर्सन के पास जाना है या नहीं जाना है। तो इट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस दैट गिव्स नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, कि ब्राह्मण के बारे में कैसे फर्स्ट पर्सन है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में केना उपनिषद, आप सब एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं कि यज्ञवाल्क्य, बृहदरण्यक उपनिषद, केना उपनिषद, केसिन हिम, मुंडका उपनिषद, ये डिफरेंट उपनिषद के भी पार्ट्स है जिसमें किस तरह से अलग अलग तरह से, और आप डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो डेवलप हो रहा है, कहीं पे पोएटिक तरीके से, कहीं से हिम्स में, कहीं में डायरेक्ट पैसेज दिया हुआ है। तो उपनिषद जो है वो डिवाइन आई की बात करते हैं जो कि विच पीपल परसीव ब्राह्मण विच इज द लाइट ऑफ लाइट्स, अल्टीमेट लाइट, और ब्राह्मण के साथ एक हो जाना वो बहुत अनसरपासेबल ब्लिस है, बहुत मतलब अनएंडिंग जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, और बिल्कुल एंटायरली कंपोज्ड ऑफ ब्लिस। दिस यूनियन ब्रिंग्स फ्रीडम फ्रॉम डेथ एंड रीबर्थ, कि आपको बार बार पैदा नहीं होना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बर्थ एंड रीबर्थ के साथ बहुत सारी सफरिंग्स
इंक्लूड की गई है कि आपकी बर्थ रीबर्थ होती है, आपकी एक लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हैं, फ्रॉम सफरिंग, फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रॉम नॉट्स ऑफ द हार्ट, डिजायर, डाउट एंड फियर, सबसे मुक्ति मिल जाना। और ये बहुत डिलाइट है, पीसफुल है, अल्टीमेट फ्रीडम है, हम ट्रूथ को रिकग्नाइज कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद, एंड ऑल्टरनेटिवली गुडनेस, ब्यूटी, टू शिवम सुंदरम सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम भी है, तो सच्चिदानंद एंड शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस तरह से गुडनेस, ब्यूटी, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस एंड ट्रूथ, किस तरह से इसकी बात की गई है। ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। हम जो वैदिक उपनिषदिक ट्रेडिशन है उसके बाद से ये वर्ड्स बहुत लेमैन लैंग्वेज हो गए, मतलब बहुत ही कैची हो गए हैं। While the Upanishads are often accused of avoiding descriptions of religious experience and being suspicious of claims of personal experience, उपनिषद्स के ऊपर एक ऑफ कोर्स यही है कि वो हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। हमें नहीं पता पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वैलिडिटी कितनी है, वो कितने सच है। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर उपनिषद में फर्स्ट पर्सन अकाउंट से ही बात करी गई है। तो ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है ये कहना कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो है उसमें हम कैसे ब्राह्मण के साथ मिल जाते हैं। लेकिन ये अद्वैत वेदांत फिलोसफी में इसी बात की गई है, और अद्वैत वेदांत फिलोसफी जो है वो बहुत कुछ उपनिषद के ऊपर ही बेस्ड है। ऑल्दो द राइटिंग इन्वॉल्व्स पैराडॉक्स एज डज मोस्ट मिस्टिकल राइटिंग, वी नेवरदलेस सी राइटर्स हु आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस दैट दे फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो हमने वेदास देखा, हमने उपनिषद देखा, हम देखेंगे योग ट्रेडिशन। अच्छा, योग को हम आज के समय में बहुत ही अलग तरह से देखते हैं, बहुत ही अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं या फॉलो करते हैं। हम योग को बस एक बॉडीली एक्सरसाइज की तरह एक्सपीरियंस पढ़ते हैं या रिफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में योग इज मच मोर। तो पतंजलि वॉज अ पर्सन जिसने योग सूत्र लिखे, एंड थ्रू योगा ही मेंट लिबरेशन, कि योग से ही लिबरेशन मिलेगा। तो योगा सूत्र ऑफ पतंजलि के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस क्या है, मेडिटेशन, दैट इज अ चित्त वृत्ति निरोध, कि इससे हमें एक मेडिटेशन करने से ही सो द साइलेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मेडिटेशन मतलब क्या, कि हम जो डेली लाइफ में इन अ मोमेंट, हम सिर्फ एक मोमेंट में बैठे हुए थे, लेकिन देर आर सो मेनी थॉट्स, आइडियाज, एवरीथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड, एंड दैट इज ट्रू कि हमारा माइंड एक मिनट में, एक पल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सो दिस लीड्स टू द स्टेट ऑफ परफेक्ट कंटेम्पलेशन और समाधि, जो कि फिर जिससे हमें मिलता है कैवल्य। सो कैवल्य इज दैट अल्टीमेट लिबरेशन वाली स्टेज। तो मेडिटेशन में हमारी जो पूरी कॉन्शियसनेस है, हमारा जो पूरा माइंड है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, हमारे सारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, और हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो एक्चुअली में ट्रू है। अभी आप मेडिटेट करके देखिए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट योग ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस से मेडिटेशन करते 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 देयर विल बी अ स्टेज वेर इन आर एवरी थॉट विल बी इन आर कंट्रोल। तो लिबरेशन अल्टीमेट गोल है योगा सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन योगा सूत्र जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, जिसे सिद्धि बोला जाता है, वो योगा सूत्र के अकॉर्डिंग कुछ मेडिटेशन, मतलब कुछ ऐसे मेडिटेशंस का नाम वो लेते हैं जिसमें हम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो these perfections or attainments may occur due to birth and the karma from past lives, drugs, mantras, tapas, asceticism and purification, states of samadhi. They allow the person to develop discrimination and to able to differentiate between pure spirit, that is purush, and the gunas. तो जैसे कि सांख्य में भी गुनाज एंड पुरुष, माइंड एंड मैटर की बात की जाती है, तो योगा के अकॉर्डिंग मेडिटेशन से ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि व्हाट इज दैट अल्टीमेट एंड प्योर रियलिटी, एंड व्हाट इज समथिंग जो कि हमें लगता है रियलिटी है बट एक्चुअली में है नहीं। दे आर लेस वैल्यूड देन द हायर forms of experience described in the Yoga Sutra, which involve the two forms of samadhi. These are samprajnata, achieved by yogic effort, which has 4 substages, and asamprajnata, which occurs spontaneously to both humans and supernatural beings. Other texts on yoga emphasize the dissolution of the intellectually created world of concepts and the revelation of the interior world of the spirit. Sense perception is suspended. तो जो एक योगा मेडिटेशन की बात करता है, उसमें आपके जितने भी सेंसेस है, आपकी आईज, नोज, आप बेसिकली उन सेंसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल भी कर लेते हो, और आपके सेंसेस से जितना परसेप्शन होता है वो भी पूरे तरह से सस्पेंड हो जाते हैं। एंड द पर्सन एक्सपीरियंसेस द ब्लिस ऑफ डिसोल्यूशन इन द प्रैक्टिस ऑफ लेयर योगा। द हाथ योगा प्रदीपिका describes the yogi as empty within and without, like an empty pot in space, and also filled within and without like a pot in the ocean. तो ये अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है।
तो अल्टीमेट स्टेट है एक योगी के अकॉर्डिंग, अब वो कैसे, वो इज एंड इज नॉट दोनों की तरह एक्सप्लेन करता है कि जो अल्टीमेट स्टेट है उसमें जो योगी है, मतलब जो योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो एम्प्टी भी है, अंदर से खाली भी है, लेकिन पूरा भरा भी हुआ है। तो जब उसका जीवात्मा और परमात्मा का जो मेल मिलाप होता है, यूनियन होता है इस स्टेज पर, वो अंदर से एम्प्टी भी, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा कंप्लीट है अपने आप में। ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट एज डेवलपमेंटल स्टेजेस, बट द हाईएस्ट स्टेजेस आर द मोस्ट वैल्यूड रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। तो योगा ट्रेडिशन में छोटे ये जो मेडिटेशन है, लोअर स्टेज के मेडिटेशन है, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो योगा मेडिटेशन जैसे क्लियरली बताता है कि ऐसा नहीं कि आप हाईएस्ट स्टेज पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे, आपको पहले लोअर स्टेजेस से स्टार्ट करना होगा। While most yogic texts are written in the form of handbooks and manuals, we do have personal accounts of yogis and yoginis. For instance, the Kashmiri yogini Lalla Devi. तो हमारे पास अगेन जैसे कि उपनिषद में हमारे पास कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी है। जो मेजर वैल्यू है योगिक एक्सपीरियंस का ड्यूरिंग मेडिटेशन इज टू लीड टू द अल्टीमेट एक्सपीरियंस, टू द अबोर्ड ऑफ इनफाइनाइट लाइट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ परफेक्ट लिबरेशन, दैट इज द जीवन मुक्ति इन दिस लाइफ, कि इस जीवन से, बर्थ रीबर्थ से फ्रीडम मिल जाना। अब हम बात करते हैं तांत्रिक ट्रेडिशन की। अच्छा, तांत्रिक ट्रेडिशन, जो वर्ड तांत्र है ना, तंत्र मंत्र को बहुत ही अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम्स में कई बार तो इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, समथिंग एज बीइंग वेरी नेगेटिव, यू नो, टेकिंग कंट्रोल ओवर समबडी एल्स। तो एक तरह से इसको बहुत पावरफुल भी माना जाता है कि दिस इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रेडिशन विद वेरी इफेक्टिव मेथड्स। तो जो तंत्र का ओरिजिन है उसका माना जाता है कहीं ना कहीं 500 CE, यू नो, यानी आज से लगभग 1500 ईयर्स अगो। एंड कई लोग तो इसको और भी ज़्यादा पुराना मानते हैं। ओवर द नेक्स्ट 1000 years it elaborated theories and practices which have influenced both philosophical and devotional traditions in Hinduism. जो तंत्रास हैं वो किस में, वो बेसिकली एक तो शिव के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर कृष्णा इन द वैष्णव सहाजीय ट्रेडिशन, और द गॉडेस शक्ति, ओके, दैट इज द श्री विद्या इन साउथ इंडिया, और बंगाली शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशंस। तो जो तांत्रिक ट्रेडिशंस हैं उनमें मेनली 3 गॉड्स के ऊपर फोकस होता है, शिव, विष्णु या फिर शक्ति। जो तांत्रिक आइडियाज हैं, जो रिचुअल्स हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने बुद्धिज्म को भी कई जगहों से, मतलब कई तरह से इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली इन टिबेटन वज्रयान। अब जो हिंदू डिवोशनलिज्म है डिस्क्राइब्स द हाईएस्ट रिलीजियस एक्सपीरियंसेस इंटेंस लव ऑफ द डीटी, कि जो हमारा ब्राह्मण है, जो हमारा डीटी है, जो भगवान परमात्मा है, उनसे बहुत ही ज्यादा, मतलब यू नो, कंप्लीट फेथ, कंप्लीट लव, कंप्लीट बिलीफ, एवरीथिंग, कंप्लीट सरेंडर। जो तंत्र में हमने देखा, वेदास में अलग है, उपनिषद में अलग है, योग में अलग है, हिंदू ट्रेडिशन, तंत्र में, तांत्रिक ट्रेडिशन में जो हाईएस्ट स्टेट है इज यूनियन विथ डीटी, ये आपकी सोल भगवान की साथ ही जाकर मिल जाती है, उसमें एक हो जाती है। अब दिस इज कंसिडर्ड नॉट ओनली पॉसिबल बट अल्टीमेटली द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल तो है ही, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल हो जाना चाहिए कि आपकी आत्मा जाके भगवान से मिल गई है। तो तंत्र क्या बोलता है? ऑपोजिट्स का यूनियन होना, स्पिरिट और मैटर, ब्राह्मण और जगत, गॉड एंड ह्यूमैनिटी, दोनों ऑपोजिट चीज है। स्पिरिट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, मैटर इज कंप्लीटली मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल आर ऑपोजिट थिंग्स। लेकिन तंत्र के अकॉर्डिंग अल्टीमेट गोल क्या है? ऑपोजिट्स का मिल जाना। तो जो मॉडल सेंसेशनलाइजिंग है तंत्र का, हैज एम्फसाइज सेक्सुअल यूनियन। दिस इज ओनली वन फॉर्म ऑफ यूनियन। इन कौला थॉट द हाईएस्ट गोल इज द विजन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द कुला, Kula Tattva Artha Darshan, which is the direct intuition of ultimate reality. One gains the god Shiva's perception, in which all things appear the same, divine and otherwise, Samdarshan. तो देखो, हर ट्रेडिशन में भी अपनी खुद की प्रैक्टिसेस है। तंत्र ट्रेडिशन में कई जगहों पे सेक्सुअल यूनियन या सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रमोट किया है, कई पर समदर्शन की बात की कि एक बार आपका यूनियन हो गया तो आपको सब एक जैसा दिखेगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनीथिंग। जो श्री विद्या ट्रेडिशन है, जो कि साउथ इंडिया में फॉलो होता है, शक्ति की बेसिकली पूजा, द अर्लियर रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, द मोमेंटरी एक्सटेसीज और स्टेट्स ऑफ क्षण समाधि आर टेम्पररी इंस्टेंसेस ऑफ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ सहज समाधि, अ स्पॉन्टेनियस स्टेट इन विच द पर्सन कैन परसीव एनी वर्ल्ड, डिवाइन और ह्यूमन क्लियरली। तो जो सहज समाधि कैसे, उसमें बेसिकली आपको आगे पीछे, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ पता चल जाएगा सभी के बारे में। बहुत सारे तांत्रिक टेक्स्ट है जो डिस्कस करते हैं रिलीजियस एक्सपीरियंस का की इंपॉर्टेंस, की बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू एक्सपीरियंस दिस इन सम एक्सटेटिक
states act to verify religious claims. In others, these states are themselves the goal of the practice. The medieval Kular Nava Tantra has long been an important text for both Kashmiri and Bengali tantric traditions. It describes the state and the value of absorption in the god Shiva, which it calls samadhi. Samadhi is another word. Samadhi को basically ऐसा experience किया जाता है कि जब आपकी soul जाकर शिवा के साथ पूरी तरह से मिल गई. Okay. You can read an example किस तरह से उसको describe करता है. तो Kular Nava Tantra is text that speaks clearly and unambiguously about the importance of experience, especially that of union with Shiva. शिवत्व, कि शिव के साथ जाकर आपकी आत्मा को मिल जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The tantric tradition involves complex ritual actions, and these actions यानी कि साधना engender a variety of religious experiences. तो tantric traditions में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको बहुत सारे steps हैं, बहुत सारी साधना है, बहुत सारे actions हैं जिसको करना है, उसके बाद ही आप इस यूनियन तक पहुंच सकते हो. तो कुल्लर नव तंत्र जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अब हम बात करें धर्म ट्रेडिशन. ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म दिस ट्रेडिशन हैज़ द लीस्ट एम्फेसिस अपॉन रिलीजियस एक्सपीरियंस. तो धर्म में रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कम बात की गई है. धार्मिक लाइफ में देखिए, धर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो 4 पुरुषार्थ आज हमने पढ़ा था, उसमें बेसिकली आपकी एज, आप कितने साल के हो, किस जनरेशन को बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपके घर, आपकी पोजीशन इन सोसाइटी, एवरीथिंग उन सब से रिलेटेड आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या, आपको वो फुलफिल करना है. तो वेदास में, वैदिक ट्रेडिशन में, तांत्रिक ट्रेडिशन में, उपनिषदिक ट्रेडिशन में तो रिलीजियस एक्सपीरियंस की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है, बात की गई है. लेकिन धर्म ट्रेडिशन में रिलीजियस एक्सपीरियंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बताई. लेकिन इसका गोल क्या है? आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपनी मटीरियल लाइफ में आपको अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करना है. अगर आप लेट्स से आप एक सन हो तो आपको अपनी एज अ सन ड्यूटीज़ फुलफिल करना है. अगर आप डॉटर इन लॉ हो तो घर में जो आपकी ड्यूटीज़ है, आपको अपने हस्बैंड को फेथफुल रहना है, अपने इन लॉज को सर्व करना है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो इसमें बेसिकली इन द पास्ट मेंबर्स ऑफ दिस अप्रोच टू हिंदुइज्म वुड कंट्रीब्यूट टू टेम्पल्स. ये सारी चीज़ें आपको दान करना है, आपको डेली अपने सारे ड्यूटीज़ फुलफिल करना है, ये सारी चीज़ें धार्मिक ट्रेडिशन के अंदर आती है. तो इस ट्रेडिशन ये जो ट्रेडिशन है धार्मिक ट्रेडिशन, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है मॉडर्न सेक्युलरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन से भी. वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किया है. और सम मेंबर्स टुडे डिनाई द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस. तो कुछ मेंबर्स के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन इसने इन्फ्लुएंस देखा है कि कुछ मेंबर्स तो रिलीजियस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आपकी अल्टीमेट गोल क्या है? आपकी करंट लाइफ में आपकी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना. अदर्स मे पुट ऑफ रिलीजियस गोल्स अंटिल अ फ्यूचर रीबर्थ और एटलीस्ट अंटिल रिटायरमेंट, एट विच टाइम दे मे withdraw from the world. तो धर्म के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप जब तक एक सर्टन एज तक हो, आपको काम करना है, आपको पैसे कमाना है. अगर लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप एक सन हो, आप एक बेटे हो, तो आप एक मैन हो, आप एक सर्टन एज पे पहुंच गए, आपको पहले पढ़ाई करना है, जो भी आपको अपने रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ना है. उसके बाद आपको काम करना है, अपनी फैमिली के लिए उनकी नीड्स फुलफिल करना है, आपको शादी करना है, यू मस्ट हैव किड्स, आपको अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, आपको पैसे कमाना है, आपको स्टेट को भी प्रॉपर्ली टैक्स या जो भी पे करना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, बिजनेस अच्छे से करना, वट एवर. एंड उसके बाद एक सर्टन एज पे आने के बाद मे बी यू कैन थिंक ऑफ रिटायरमेंट, यू विथड्रॉ इनटू द जंगल्स, मेडिटेट, तब आप अपने रिलीजियस गोल्स को फुलफिल कर सकते हो. लेकिन धर्म ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ को, आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है. बाकी ट्रेडिशन में जैसे एसेटिज्म की बात की जाती है कि आप अपनी पूरी दुनियादारी, मोह माया छोड़ के, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के, यू जस्ट इंगेज इन रिलीजियस गोल, मेडिटेशन एंड ऑल दैट. इसमें इन चीज़ों की बात नहीं की जाती है. तो लिबरेशन और मोक्ष जो है वो तभी आएगा जब आप इस अपने धर्म को फुलफिल करोगे. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू आर्ग्यू फॉर द अनइम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इफ दिस इज द ओनली टाइप ऑफ हिंदुइज्म दैट इज एग्जामिन्ड. येट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन धर्म एंड मोक्ष इज एन ऑनगोइंग डिबेट इन इंडिया. अब हम बात करते हैं फोक रिलीजन की. तो फोक और ट्राइबल रिलीजन जो है वो ओल्डेस्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स है रिलीजन के इंडिया में, बट दे आर लार्जली बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशन. क्योंकि फोक रिलीजन जो है ना वो बहुत बाद में रिटन हुआ, और अभी तक भी वो ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन के ऊपर ही बेस्ड है, जो पास डाउन हुआ जनरेशन टू जनरेशन. तो इसीलिए उनका डेवलपमेंट एग्जामिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ओरली जैसे जैसे पास डाउन होता गया वो वहीं चेंजेस हो गए. हमें ओरिजिनल ओरल टेक्स्ट पता ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ओरल टेक्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास रिटन टेक्स्ट होता है ना तो हम डेवलपमेंट को एग्जामिन कर पाते हैं. सबसे पुराना टेक्स्ट लिखा गया था उसमें क्या बात की गई और सबसे लेटेस्ट में क्या बात की गई. देयर आर डिबेट्स वेदर फोक एंड ट्राइबल रिलीजन्स आर सब टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म और सेपरेट बिलीफ सिस्टम्स, दो क्लियरली मेनी टाइप्स ऑफ फोक रिलीजन इनकॉर्पोरेट हिंदू डीटीज एंड वर्शिप रिचुअल्स. देयर इज नो वन डेफिनेटिव टाइप ऑफ फोक और ट्राइबल रिलीजन इन इंडिया, बट वी कैन जनरलाइज अ फ्यू कॉमन थीम्स. तो फोक और ट्राइबल रिलीजन में एक बात है कि कोई
एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फोक और ट्राइबल रिलीजन्स जो है, ट्रेडिशंस जो है, इसमें हमें कॉमन पॉइंट देख सकते हैं. पोजेशन बाय गॉड्स एंड लोकल स्पिरिट्स टेंड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को कई बार गॉड्स पोजेस कर लेते हैं. एंड पीपल हु एक्सपीरियंस ट्रांस स्टेट्स आर ऑफन अंडरस्टूड एज ले रिलीजियस अथॉरिटीज. तो वो इस ट्रांस की स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए गॉड्स उनकी बॉडी में एंटर करते हैं. तो कई बार ऐसा ग्रुप पोजेशन होता है कि आपके एंसेस्टर्स, यानी जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, आपके पूर्वज जिनकी बात की जाती है, उनकी सोल या उनकी आत्मा जो है वो भी बॉडी में एंटर करती है, और वो कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी को किसी तरह से एक मैसेज देने के लिए आई है. तो ट्रांस इज ऑफन सेंट बाय प्राइमोर्डियल एंसेस्ट्रेस, द ओल्ड वुमेन और बूढ़ी माँ. रेवलेटरी ड्रीम्स एंड ड्रीम कमांड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल ट्रेडिशंस में. आपके सपने आना, सपने जिस तरह से ड्रीम्स आते हैं वो एक तरीके से हिंट्स या साइंस देखे जाते हैं. दीज प्लेसेस पिलग्रिमेज साइट्स, होली प्लेसेस, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है. और बहुत ही सिंपल स्टोरी, मतलब इनकी स्टोरीज होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे उनको बरी किया गया है, मतलब डेथ के बाद उनकी बॉडी को दफनाया गया है, क्रीमेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और कई ये ट्राइबल रिलीजन्स में रिलीजियस स्पेशलिस्ट होते हैं, मेल और फीमेल, कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स. ओझास, गुनीन्स, ओझास भी काफ़ी कॉमन नेम है. वो अंडरगो ट्रेनिंग इन हीलिंग एंड अदर रिचुअल्स, की वो ओझास के पास कुछ पावर होती है जो आपकी बीमारियां दूर कर देगा एंड स्टफ लाइक दैट. ऑफन दैट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स इमेजेस ऑफ डेथ एंड एस्थेटिक प्रैक्टिसेस व्हिच इज accompanied by visionary experiences and vivid dreams. While sometimes such roles are hereditary, more often they come as a result of a call. तो कई बार तो इसको बना जाता है कि अच्छा ये हेरिडिटरी चीज़ है, अगर आप किसी पेरेंट ने एक्सपीरियंस किया तो वो बच्चे को भी हो सकता है एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर जनरली इसको एक कॉल की तरह देखा जाता है कि भगवान चूज करते हैं, या जो भी उनके डीटी है वो चूज करते हैं उन्हें किसकी बॉडी में एंटर करना है, और वो उसकी बॉडी में एंटर करके फिर अपना मैसेज देते हैं, अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. अब हम आते हैं भक्ति ट्रेडिशन पे. अब हिंदुइज्म जो मेजॉरिटी है इसमें किसी ना किसी फॉर्म ऑफ भक्ति को हम देखते ही हैं, और भक्ति एक सिंपलर फॉर्म है, ये इतना हार्ड नहीं है. इसको बेसिकली भक्ति ट्रेडिशन का बर्थ ही ऐसे हुआ कि इतना पेनेंस नहीं करना है, इतना ज़्यादा जो तप और साधना की बात की जाती है उसको ईज आउट करने के लिए. ठीक है, तो दिस डिवोशन शुड नॉट merely बी ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, बट परम प्रेम, अल्टीमेट लव फॉर गॉड, हाईएस्ट लव फॉर गॉड, जो कि एक पर्सन को परफेक्शन के पास ले जाता है. तो बहुत ही पैशनेट लॉन्गिंग, विरह या वैराग्य की भावना, विरह की भावना भी इसको बोलते हैं, कि आप इतने ज्यादा यू आर इन लव विद गॉड, यू कैन नॉट लिव विद हिम, यू जस्ट वर्किंग टायरलेसली फॉर गॉड, टू बी विद गॉड, द यूनियन विद गॉड, एवरीथिंग brings both immortality and knowledge of the God. The Bhakti tradition rejected religious limitations on the basis of caste and gender. अब भक्ति ट्रेडिशन थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव था, क्योंकि क्या था एक टाइम पर ऑफकोर्स वो अपर कास्ट लोअर कास्ट के लिए लिमिटेशन जो थी कि अच्छा सिर्फ हायर कास्ट के लोग हैं जो अल्टीमेट लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं. भक्ति ट्रेडिशन ने उसको हटा दिया कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ये सब चीज़ें जो है ये एक रोल प्ले नहीं करती है. There are many Bhakti denominations or lineages, यानी संप्रदाय जिसे बोला जाता है, which the largest number of devotees worshipping the god Vishnu and his avatars. तो विष्णु भगवान जो है और उनके अवतार कृष्ण, राम, उनके बहुत सारे हैं. फिर उसके बाद है फॉलोअर्स ऑफ शिवा, शिवाइट ट्रेडिशंस, और फिर उसके बाद है शक्ति, देवी, काली, दुर्गा, पार्वती. तो ये अलग अलग भक्ति ट्रेडिशन है, और भक्ति ट्रेडिशन में सबसे ज्यादा फॉलोड डीटी है विष्णु, फिर है शिव और फिर है शक्ति. इन दिस सेक्शन वी शैल फोकस अपॉन वैष्णव भक्ति विच हैज द लार्जेस्ट ब्रेथ ऑफ डिवोशनल लिटरेचर. तो वैष्णव भक्ति, विष्णु एंड किस तरह से उनकी पूरी सारी स्टोरीज है, कैसे विष्णु जो है वो अलग अलग अवतार लेकर लैंड पर आते हैं, धरती पर आते हैं, और जब भी धरती पे बुराई छा जाती है उसको खत्म करने के लिए आते हैं. स्टोरीज लाइक दिस. तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, एंड ये सबके ये जो अलग अलग इनकारनेशन है उनके भी अपनी अलग अलग क्वालिटीज है. कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण के साथ रिलेशन एक बहुत ही लव टाइप रिलेशन देखा जाता है. कैसे राधा और कृष्ण का रिलेशन इस तरह से देखा जाता है कि राधा को कई लोग नॉट एज अ पर्सन बट इट इज शोन एज एन एग्जाम्पल, एज एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरह राधा के जैसे हमें अपनी पूरी सोल, अपनी पूरी बॉडी को कृष्ण को डिवोट कर देना इन द लव ऑफ कृष्ण. तो भक्ति, कृष्ण भक्ति को इस तरह से देखा जाता है कि आप प्यार करते हैं उनसे, लाइक अ फीमेल लव्स अ मेल विथ एवरीथिंग इन हर बॉडी, समथिंग लाइक दैट. तो हार्डली राइट्स दैट इट ग्रू अप. ये वाली जो भक्ति है ये हम विष्णु या राम के साथ फॉलो नहीं की जाती, प्रैक्टिस नहीं की जाती. तो Hardy writes that it grew up with the Bhagavad Puran in the 7th to 9th century Alvar saints of South India. तो Alvar saints South India में जो अलवर थे उनके साथ ही वैष्णविज्म और भी ज़्यादा ग्रो किया. Since that time, many Vaishnav works have discussed the importance of religious experience. In his 10th century
Bhakti Sutras, which are dedicated to the god Krishna, the writer Narad describes degrees of devotional love. One begins by glorifying and appreciating God's greatness. तो कैसे अलग अलग स्टेजेस में ये बढ़ते जाता है. सबसे पहले हम भगवान की महानता को देखते हैं, रियलाइज करते हैं, फिर उनकी ब्यूटी, हाउ ब्यूटीफुल ही इज, हाउ प्योर हिज माइंड इज, हाउ हेल्पिंग, काइंड एंड एवरीथिंग. फिर हम उनको वर्शिप करते हैं, उनको बार बार उनका जप करते हैं, याद करते हैं. हम उनको अपने आप बिल्कुल अपने आप को उनका बिल्कुल नौकर की तरह बना देते हैं, स्लेव बना देते हैं. फिर हम उनके दोस्त बनते हैं, उनके पेरेंट बनते हैं. तो अगर आपने एक बहुत ही फेमस भजन भी अच्युतम केशवम कृष्ण रामोदरम, दैट कैन एक्सप्लेन एग्जैक्टली जिस तरह से कृष्ण भक्ति की बात की जा रही है. फिर कैसे हम उनसे अलग होने पे सेपरेशन, मीरा. तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, मीरा, रुक्मणी, राधा, गोपियाँ, इस तरह से अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन करता है, अलग अलग स्टेजेस एक्सप्लेन करता है भक्ति ट्रेडिशन में as in relation with Krishna. This feeling of union yet separateness is considered to be the highest religious state. कि जब you have known Krishna, you have known that ultimate reality, लेकिन still you're not one with him. ये है highest state. Such experience is not intended to be left behind. When a person achieves liberation, it should ideally go on forever. एक बार achieve हो गया तो ये हमेशा ऐसे कैसे चलते रहना चाहिए. The Bhakti writer Ramanuja identifies the god Vishnu with the Brahman of the Upanishads. Then Vishnu comes down to earth from heaven to give mankind salvation. रामानुजा में कैसे बात की गई है, प्रपत्ति, सेल्फ सरेंडर. सेल्फ सरेंडर इज बेसिकली कैसे विष्णु एक इनकारनेशन लेते हैं एंड देन ही कम्स ऑन अर्थ एंड देन सेव्स ह्यूमन बीइंग्स. सो it's like for the bhakti writer Madhava, the ideal state for the devotees reflecting God's splendor, perfectly identifying with Vishnu and seeing the world through his eyes. For the writer Vallabh, God's grace leads the devotee to eternal passionate love in which can participate in the God's eternal play, Nitya Neela. तो it's like a different stages है जो अलग अलग writers and अलग अलग religious persons ने describe किया है. The devotee attains the emotional states of bhajananda, bliss of love, swarupananda, bliss of perceiving the God's true form. Bhajananda यानी कैसे आप भगवान से प्यार कर रहे हो, फिर स्वरूप नंदा आप भगवान के फॉर्म के साथ ट्रू फॉर्म देख रहे हो, और इस तरह से. तो कैसे एंड बिकम्स लाइक कृष्णास मिल्क मेड्स और गोपीज विद देयर माइंड्स एंटायरली फोकस्ड ऑन गॉड. कि कैसे एक बार जो गोपीज हैं वो कृष्ण के आसपास होते तो पूरी तरह से उनके ही बारे में सोचते हैं, उनका माइंड पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर फोकस होता है, बिल्कुल मोहित हो जाता है. One of the clearest examples of the importance of religious experience in Hinduism comes in the Gaudiya Vaishnav tradition of West Bengal. This tradition was inspired by the 15th century sage Chaitanya Mahaprabhu, who was believed to be a joint incarnation of God Krishna and his consort Radha. तो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते थे कि राधा और कृष्ण दोनों का मेल बन के ये अवतार है उनका. The highest religious goal of this tradition is to experience all of the variations of intense love. बहुत ज़्यादा intense love. The sort of passionate love experienced by Radha and her milkmaid friends, the gopis. The legitimacy of these states of love is shown by the ecstatic experiences known as the sattvic bhavas, which include trembling, sweating, paralysis, crying, hair standing on end, changing skin color, loss of consciousness. तो ये बहुत सारी इस तरह से स्टेट बताएगी कि कैसे अलग अलग इमोशंस फील करता है एक पर्सन जब वो बिल्कुल प्योरली लव में होता है. तो हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन से लेजिटिमाइज करें, बाकी रिलीजियस एक्सपीरियंस से भी रिलीजियस एक्सपीरियंस को लेजिटिमाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं. सच इमोशनल स्टेट्स में भी रिजल्ट्स ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिस इन करंट और पास्ट लाइव्स और अकर स्पॉन्टेनियसली एज ए गिफ्ट ऑफ कृष्णास ग्रेस कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे इसलिए आपको ये स्टेट्स मिले, या फिर जस्ट कृष्णा का ग्रेस और दैट कृपा जिसको बोलते हैं. When the state of intense emotion यानी भक्ति भाव डेवलप होते हैं, emotion is said to be deepened and condensed with a heart full of continual burning desire. Separation from the God is misery, बहुत ज़्यादा misery, like जैसे मीरा की बात की गई है. While his vision gives infinite pleasure, the devotee goes through many stages of love until he or she reaches the highest state or Mahabhav, which is two modes, sharing the loving bliss found only in Radha and the gopis, and the sharing the state of passionate delirium found only in Radha herself, in which she experiences all possible emotions simultaneously. Texts like the Bhakti Rasam Rat Sindhu and the Ujjwal नीलामणि describe the spiritual development of the devotee from the mild emotion. अच्छा, हम ये भक्ति ट्रेडिशन में जो बात भी कर रहे हैं ना, एक और भक्ति ट्रेडिशन, ये तो हम हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन भक्ति ट्रेडिशन में आपको बता दूँ एक ईज था, ठीक है. जो हिंदुइज्म ब्राह्मण्स प्रैक्टिस करते थे, वेदास में लिखा गया था, वो एक टाइम पर बहुत डिफिकल्ट हो गया था. लाइक पीपल वर
वेरी हार्ड टू फॉलो विद दैट। इतनी सारी प्रैक्टिसेस, इतनी सारी आपको रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करना है, उसको ईज आउट करने के लिए, आसान करने के लिए भक्ति ट्रेडिशन का डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे भक्ति ट्रेडिशन हिंदुइज्म में डेवलप हुई, उसी तरह से बोला जाता है कि सूफिज्म जो है वो इस्लाम का एक ईजियर फॉर्म है, कि इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट, इतना हार्ड हो गया था, इतना डिफिकल्ट हो गया था, उसको ईज आउट करने के लिए सूफिज्म का डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह से कुछ भक्ति ट्रेडिशन है। तो द रिलीजियस गोल ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ गॉडी और वैष्णव रिचुअल प्रैक्टिस इज एक्सटेसी, टू ब्रिंग द पर्सन अ डायरेक्ट विजन ऑफ द गॉड कृष्ण एंड टू हैव कंटिन्यूअली न्यू एंड पैशनेट रिलेशनशिप विद हिम। दिस रिलीजियस एक्सपीरियंस इज नॉट tangential, it is central. The goal of the practice is not eliminating impurity or gaining power. For some forms of Gaudiya tradition, the ability to love Krishna involves developing a new spiritual body known as Siddha. This is an eternal body, is in the form of handmaiden to the gopis, and it is understood as immortal. तो हम देख रहे हैं कि कैसे कृष्णा के साथ ही जो रिलेशनशिप है वो बाकी गॉड्स के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। जो रिलेशनशिप कृष्णा के साथ डेवलप करी बताई गई है, वैसी रिलेशनशिप राम या विष्णु के साथ नहीं बताई गई है। सो द रिलीजियस इमोशंस एनजेंडर्ड बाय इंटेंस वैष्णव प्रैक्टिस आर ट्रू स्ट्रॉन्ग फॉर ऑर्डिनरी सोल टू बेयर। तो सिद्ध देहा मतलब कि आपकी ऑर्डिनरी नॉर्मल सोल इसको नहीं बेयर कर सकती, उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल सेल्फ चाहिए स्पेशल, जो कि आपकी इस सेल्फ से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है। Religious experience and continues to be in the presence of Radha and Krishna in their eternal paradise after death, because the flow of Krishna's love is like an ocean of bliss. A body of non-physical bliss is needed to contain it. While this is the highest state in Gaudiya Vaishnava theology, we do see other states that are valued: the appreciation of beauty and its essence, ras, kirtan, all of these things. Vaishnava paradise. While the yogic traditions emphasize the importance of religious knowledge, Vaishnavism values love more highly. तो जैसे मैंने बताया कि योगिक ट्रेडिशंस, वैदिक ट्रेडिशंस, उपनिषदिक ट्रेडिशंस में आपकी नॉलेज, आपके एक्शन ज़्यादा वैल्यू करते थे। ये जो भक्ति ट्रेडिशन है इसमें लव फॉर गॉड ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ट्रू डेविटी वही है जो कि भगवान के साथ प्रेम भाव रखता है। Let us take another look at the claims about religious experience in Asia that were mentioned at the beginning of this article. Is it the case that there was no indigenous value on religious experience and that it was simply lacking in Hindu religious literature until the British educational? तो क्या ऐसा कुछ है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने के बाद रिलीजियस एक्सपीरियंस डिस्कस होने लगा है या उसको वैल्यू मिलने लगी, और उसके पहले तक रिलीजियस एक्सपीरियंस जो था वो एज अ टर्म या एज एन एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ही नहीं करता था? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही ब्राह्मण, केवल्य, समाधि, महाभाव जैसे टर्म्स और स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी और इनका डायरेक्ट रिलेशन है रिलीजियस एक्सपीरियंस के साथ। तो हम नहीं बोल सकते कि ये बहुत रिसेंटली या कोलोनाइजेशन के बाद ही ये टर्म्स जो आई है या फिर रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो स्टडी होने लगा है। अब क्या हम ये बोले कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो इतना वेग है कि हम इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए हम कोई क्लियर डेफिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम एनालिटिक फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एनालिटिक फिलोसफी आपने ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ रखी है। तो एनालिटिक फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ऑफ कोर्स रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा वेग और अनएम्बिग्यूस हो जाएगी, जिसके कोई क्लियर आंसर्स नहीं हो सकते। लेकिन रिलीजियस एक्सपीरियंस क्लियरली इसमें बहुत सारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आता है, अप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक, फीलिंग्स ऑफ जॉय, लव, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी अपनी वैल्यू है। हम जो आर्ट एंड एस्थेटिक्स पढ़ते हैं वो भी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है और एस्थेटिक्स की अपने आप में एक वैल्यू है। तो इसी तरह से रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है उसकी भी वैल्यू है। अब अगर हम देखें कि रिलीजियस एक्सपीरियंस और जो हिंदुइज्म में है और उसको कंपेयर करें जुडियो क्रिश्चियन रिलीजियस एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेस्ट विद द वेस्ट, इन दोनों में हमें लगता है कि बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली में इतना डिफरेंस नहीं है। दोनों में सिमिलैरिटीज भी बहुत है, जैसे कि दोनों ही नेचुरल और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस में डिफरेंशिएट करते हैं कि नेचुरल रिलीजियस एक्सपीरियंस अलग है और एक सुपर नेचुरल रिलीजियस एक्सपीरियंस अलग है। फिर दोनों ही, चाहे वो हिंदुइज्म हो या फिर वेस्ट का जुडियो क्रिश्चियनिटी हो, दोनों के पास ही एक अपना खुद का पर्सनल नोशन है डिविनिटी का, गॉड का या गॉड्स का और इम्पर्सनल का, जो कि है वो अल्टीमेट रियलिटी। तो पर्सनल नोशन इज ऑफ गॉड एंड इम्पर्सनल नोशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल और इम्पर्सनल क्यों बोले? पर्सनल इन द सेंस कि गॉड का नोशन होना मतलब काइंड ऑफ अ फिगर, अ पर्सन। नाउ ऑफ कोर्स गॉड को एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग की तरह व्यू नहीं किया जाता है, बट दैट पर्सन, दैट गॉड, दैट इज ट्रीटेड एज अ बीइंग। एंड एक इम्पर्सनल समथिंग को अल्टीमेट रियलिटी
सोर्स, जैसे कि किसी रीजन में वो है बहुत ज़्यादा लाइट, अनएंडिंग पावर, अनएंडिंग जॉय, जो भी ये सब चीज़ें। और दोनों ही हिंदुइज्म हो या फिर वेस्ट का जो कल्चर है, दोनों में ही एक वैल्यू है रिलीजियस लव के लिए, विजडम के लिए, अपनी खुद की एक वैल्यूज है। वाइल द वेस्ट में हैव मोर एम्फेसिस ऑन कन्वर्जन एंड फेथ, इंडिया हैज मोर एम्फेसिस ऑन यूनियन एंड प्योरिफिकेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है लेकिन सिमिलैरिटीज भी है। हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इज इट द केस दैट ऑल रिलीजियस एक्सपीरियंस कैन बी डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ फॉल्स क्लेम्स अबाउट इट इंडिविजुअल्स? ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी एक बहुत ही लंबा ट्रेडिशन है स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट का, जिसमें कि हम ओरिजिन्स ऑफ रिलीजियस क्लेम्स इन गॉड, सेटन, ह्यूमन इमेजिनेशन। तो ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि अच्छा इंडिविजुअल्स डिस्कस करते हैं तो एवरीथिंग देन इज फॉल्स है, बेसलेस है। बहुत सारे रीजंस है फॉल्स क्लेम्स के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी रीजंस है, फैंटेसी ट्रॉमा। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आ रहा है रिलीजियस एक्सपीरियंस में, हमने कैसे पढ़ा, योगी योगिनीज के बारे में पढ़ा, हमने उपनिषदिक ट्रेडिशंस में पढ़ा, योगा ट्रेडिशन में पढ़ा। तो ऐसा नहीं कि इसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है मतलब ये गलत ही है, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के जो फॉल्स हो सकता है, बहुत तरीकों से फॉल्स हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इन द वेस्ट दिस इज वाई स्पिरिचुअल डायरेक्शन हैज लॉन्ग बीन इंपॉर्टेंट टू रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स। इन हिंदुइज्म वी सी द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स इन बोथ द रोल ऑफ द गुरु एंड इन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन। द गुरु इज अ पर्सन whose authority is quite often charismatic and based upon those exalted spiritual states mentioned as irrelevant by critics of religious experience. However, it is these states that allow the guru to be understood as able to evaluate the experiences of others. तो हिंदुइज्म में हम एक इंडिविजुअल पर्सन के एक्सपीरियंस के ऊपर, स्पेशली रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करें, हम सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की बात करें, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस की बात करें, तो उसमें एक गुरु होता है जिसके स्पिरिचुअल स्टेट्स को हम डिस्कस करते हैं, मेंशन करते हैं। तो कई जो क्रिटिक्स हैं जो कि हिंदुइज्म के रिलीजियस एक्सपीरियंस को क्रिटिक करते हैं, उनका यही कहना होता है कि हम इन इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस को कैसे हम लोग कुछ भी हम सच मान सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। उनका एक्सपीरियंस एवेल्युएट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। While some gurus gain their status from heredity and lineage, ठीक है, बिकॉज उनके फादर्स जो थे वो गुरुज थे, तो वहीं से उनको वो चीज़ मिली है। और कुछ लोग थे जो गुरु खुद से बनते हैं। मेनी गुरुज गेन देयर रोल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, द भावास दैट दे अंडरगो एंड दैट दे कैन ट्रांसमिट टू अदर्स। गुरु एंड सेंट सिद्ध biographies abound in stories of spontaneous supernatural events, religious emotion shared by crowds in waves of bhav, gurus who have visions and can read the thoughts of their devotees and bless them in special ways. Many gurus are outside of lineages and institutions with only an initiating figure far in the past whose religious persuasions are often unknown, and sometimes only a call from a god or goddess in a ड्रीम और विजन। तो ऑफकोर्स गुरुज के कई गुरुज थे जिनके एक्सपीरियंसेस में ये मेंशन है कि कैसे उनके पास स्पेशल पावर्स थे, कैसे वो अपनी डीटीज की मन की आवाज सुन लेते थे, उनका फ्यूचर, उनका पास्ट बताने की एबिलिटी रखते थे। द क्वेश्चंस ऑफ फॉल्स और इल्यूजरी एक्सपीरियंस, वेदर एलियन अबडक्शंस और स्काई फॉलोअर्स और रोप्स मिस्टेकन फॉर स्नेक्स, हैव लॉन्ग बीन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडियन फिलोसफी। तो ऑफ कोर्स ये हम परसेप्शन की भी बात करते हैं कि कैसे परसेप्शन में ये बहुत ही कॉमनली गिवन एग्जाम्पल है कि देयर इज अ रोप जो आपके पैर पे किया जाता है एंड यू सडनली फील इट इज अ स्नेक। तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम मिस्टेकन हो सकते हैं। सो द सेम कैन हैपन विद रिलीजियस एक्सपीरियंस। हिंदू फिलोसफर्स डज नॉट मेक द ब्लैंकेट क्लेम दैट ऑल एक्सपीरियंसेस रिलायबल। तो ये कभी हिंदुइज्म नहीं बोलता है, हिंदू फिलोसफर्स बोलते कि सारे के सारे एक्सपीरियंसेस रिलायबल है, लेकिन वो ये भी नहीं बोलते कि सारे एक्सपीरियंसेस को डिसमिस करते। बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि वुड अलाउ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्लैश ऑफ इंट्यूशन दैट इज नोन एज पत्ती भजन्यान अबाउट अ फ्यूचर इवेंट। मोर कॉन्ट्रोवर्शियल वाज द इंट्यूशन ऑफ sages, Arsajjan and yogis, yogi pratyaksha. For sages, the merit that resulted from austerities is understood to create a special type of perception, knowledge that is valid but not of sensory origin. Yogic perception comes about through the removal of mental impurities and can include occult perception, siddha darshana. Yogic perception has often been divided into two types: ecstatic, which gives insight into the essential nature of the universe, and non-ecstatic, which gives information of subtle, hidden and remote objects. तो देखिए दो टाइप्स के कौन से योगिक परसेप्शन होते हैं। पहला होता है एक्सटेटिक, दूसरा होता है नॉन एक्सटेटिक। अब एक्सटेटिक क्या है? यूनिवर्स कैसा है, नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, उसका राज कैसा है, भगवान कैसे है, उनका फिगर मतलब वो बीइंग एज अ बीइंग कैसा है, उनके पास क्या क्वालिटीज है। या फिर नॉन एक्सटेटिक मतलब रिमोट या हिडन चीजें, जैसे आपके फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, आपकी मन की चीजें, because yoga philosophy traditionally accepts that all events, past and future, exist simultaneously, and that temporal order is a construction of the intellect, that the yogi may have access to all times and all objects. तो एक योगी जो है, according to the yoga tradition, एक योगी जिसके पास वो प्रॉपर उतनी पावर्स है, उस योगी को हर समय के बारे में हर चीज पता होती है, ओके, और हर चीज के बारे में मतलब हर समय पता होता है। तो however there is room for error, of course
रूम फॉर एरर तो है ही, क्योंकि इल्यूजन, इगोटिज्म, रेस्टलेसनेस जैसी चीजें जो है वो उसकी योगी के परसेप्शन, उसकी सोचना, उसके एक्सपीरियंस को ऑफकोर्स हिंडर कर सकती है, उसे फॉल्स इल्यूजन दे सकती है, कि जो उसे लग रहा है वो गलत हो सकता है. अ मेजर प्रॉब्लम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड माइंड व्हिच कैन अपीयर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट. कि सेल्फ एंड माइंड दोनों में डिफरेंस है. देखिए, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी, तो स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी होने की वजह से देर आर वेरी माइनर डिफरेंसेस. हम जब सेल्फ और माइंड की बात करते हैं, अगर कोई ले मैन होगा, कोई कॉमन पर्सन होगा, हो सकता है उसके लिए दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस ना हो, बट बिकॉज वी आर फिलोसफी स्टूडेंट्स एंड स्पेशली इंडियन फिलोसफी में सेल्फ और माइंड, इंडियन रिलीजन में सेल्फ और माइंड के ऊपर कितना फोकस किया गया है. सो देर इज अ डिफरेंट. द माइंड इज द बुद्धि, is changeable and capable of error, subject to past memories and their intellectual and emotional association, while the deeper self is beyond these problems. मतलब जो हमारी माइंड है वो किन चीज़ों से कनेक्टेड है, वो गलती कर सकती है, उसे इल्यूजन हो सकता है, उसके पास पुरानी चीज़ों की यादें हो सकती है, उसमें फीलिंग्स होती है, इंटेलेक्चुअल इमोशनल एसोसिएशन होती है, लेकिन जो हमारा डीपर सेल्फ है वो इन सबसे पर है. जैसे कि हम आत्मा की और मन की बात करते हैं, तो मिस आइडेंटिफिकेशन, डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन और सिंपली लॉन्ग परसेप्शन कुछ भी हो सकता है. तो ये जरूरी नहीं है. हिंदू फिलोसफर्स कभी ये क्लेम नहीं करते हैं कि उनका परसेप्शन हमेशा सही ही होगा या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हमेशा सही होगा. दे डू हैव अ रूम फॉर एरर. देयर आर सुपरनैचुरल इवेंट्स दैट प्रीसीड द स्टेट ऑफ लिबरेशन एंड दे कैन बी कंफ्यूज्ड विद इल्यूजरी वंस. इट इज ओनली व्हेन द सेज इज अंडरस्टूड टू बी फ्री ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कर्मा that his or her experiences become true for all devotees. Otherwise, they are judged in terms of probabilities and individual faith in the Guru and God. We also have a school of thought on religious experience that admits its existence but devalues it and understands it to be a sign of illness. As with Geoffrey Massey Mason's writing about India's religious mysticism as a set of pathological states which saints and ascetics portrayed as traumatized individuals. तो अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देख लिया. जेफरी मसेफ मेसन का क्या था, स्टेटमेंट ये था कि जो हमें इंडिविजुअल एसेटिक्स है वो तो एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड इंडिविजुअल्स है. ठीक है, उनकी जो मिस्टिकल विजन रिवील अ कल्चरल टाइप ऑफ साइकिक फेंटिंग. तो एशिया इन जनरल एंड इंडियन पर्टिकुलर हैज बीन इंटरप्रेटेड एज अ प्लेस ऑफ वर्ल्ड डिनाइंग पीपल. तो ये बहुत ही कॉमन एक स्टीरियोटाइप है जिसको इंडिया के साथ एसोसिएट किया जाता है कि इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, ये एस्थेटिक्स एंड योगीज के क्लेम की वजह से स्पेशली. इट्स नॉट दैट वी आर ब्लेमिंग देम, बट दिस इज व्हाट हैज बीन एसोसिएटेड बाय द वेस्ट विद इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी कॉमनली एसोसिएटेड विद इंडिया. दैट जो हमारे एस्थेटिक्स है, जो हमारे योगीज हैं, वो ऐसे सब एक्सपीरियंस इसलिए बताते हैं बिकॉज दे आर नॉट रियली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. उनका खुद का एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज और ट्रैजिक सा एक्सपीरियंस है एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैसन टॉक्ड अबाउट द फ्लाइट from emotion in Indian religion, and this view has become popular among some late scholars with psychoanalytic training and otherwise. From this perspective, religious experience is admitted as significant, but it is interpreted as pathological or regressive. कि जो हमारा Indian religious experience है उसको regressive, backward की तरह treat किया गया है. Much of the writing today against the existence and value of mystical and religious experience comes from constructivist writers. From the constructivist perspective, it is conceptual schemas or presuppositions that come from a religious tradition that determine or shape mystical experiences. Such schemas tell mystics what to expect, and then the mystics project or believe themselves to undergo such expected experiences. For writers like Katz, Penner, Gimelo, Proudfoot, mystical experiences products of culture. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? Basically, what we're trying to form here is कि क्या different arguments हैं इंडियन रिलीजियस एक्सपीरियंस है. हम इंडियन से बोले हम हिंदुइस्टिक रिलीजियस एक्सपीरियंस को लेकर. कुछ लोगों का मानना है, जैसे मैसन का मानना है कि दे आर जस्ट ट्रॉमेटाइज्ड इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस. कुछ का मानना है कि ये जो है वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, सिर्फ कल्चर के प्रोडक्ट्स है. कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो नहीं सकता है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, सोसाइटी. कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट है जो कि जिनका क्या मानना है कि जो हमारा रिलीजन है वो कंस्ट्रक्टेड है, वो बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ है और एक्चुअली में ये रिलीजियस गोल्स वगैरह सुपर नेचुरल या ऐसे नहीं है. तो उनका मानना है कि जो कल्चरल कॉन्सेप्ट्स है टोटली डिटर्मिन एक्सपीरियंस, व्हाइल अदर्स सिंपली क्लेम दैट देयर इज नो प्योर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस एंड दैट ऑल मिस्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट. कि जितना भी मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी है ना वो भी सारा हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और वो कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लेकर आते हैं? सोसाइटी से. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग विलियम जेम्स का जो डिस्क्रिप्शन है मिस्टिक्स का, जो कि प्राइमरी, तो विलियम जेम्स जैसे क्या बोलते हैं कि जो मिस्टिक्स है, ठीक है, वो मिस्टिकल चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, वो बिल्कुल प्राइमरी एक्सपीरियंस है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, नॉट अ डल हैबिट बट एन एक्यूट फर्वर. फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑल मिस्टिकल एक्सपीरियंस इज सेकेंड हैंड रिलीजियस लाइफ. तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उनका क्लेम क्या है कि जो ये सारा एक्सपीरियंस है ना, जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, ये ट्रू नहीं है, ये सेकेंड हैंड है, ये उनके मन की इमेजिनेशन है जो वो सोसाइटी और कल्चर से आइडियाज को ले रहा है कि अच्छा उनके कल्चर में गॉड की एक पर्टिकुलर इमेज है, तो जो मिस्टिक है वो भी अपने एक्सपीरियंस में गॉड को उसी तरह से पोर्ट्रे कर देगा. द यूजुअल क्रिटिक ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू इज दैट इट डील्स पुअरली विद इनोवेशन. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट को भी क्रिटिक किया जाता है, उनके अगेंस्ट में बोला जाता है कि हाउ कैन यू बी सो अनइमेजिनेटिव. इट इज क्वाइट पॉसिबल, वी नेवर नो कि क्या पता एक्सपीरियंस एक्चुअली सही भी है. हाउएवर इट मे ऑल्सो लीव आउट डेटा. रिलीजन्स टेंड टू सपोर्ट पीपल हु सपोर्ट देम एंड सच सपोर्टर्स इन द रिलीजियस हिस्ट्री एज सेंट्स एंड लीडर्स. वी डू नॉट नो हु वाज
shunned or ignored because their experiences did not fit into the accepted model. In my own research data, West Bengal mystics whose experiences did not fit cultural models were usually dismissed as insane and had a hard time getting their claims and experiences accepted. From the other understanding of mysticism, the perennialist perspective on mystical experience leads towards a common core and is interpreted or expressed differently in different religions and cultures. अब जो perennials हैं जिनके लिए एक supernatural, एक divine चीज़ जो है वो beyond human experience exist करती है, पेरेनियलिस्ट के अकॉर्डिंग ये जितना भी मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, रिलीजियस एक्सपीरियंस है, उसी तरह से जो ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू पेरेनियलिस्ट ये सारी चीज़ें जो ये डिफरेंट तरीके हैं टू एक्सप्रेस द वन एंड सेम थिंग. तो जो अलग अलग रिलीजन्स है वो एक ही अल्टीमेट रियलिटी को अलग तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं अलग अलग कल्चर्स के अकॉर्डिंग. द एक्सपीरियंस ऑफन कम्स फर्स्ट एंड द पर्सन मस्ट फिगर आउट व्हाट इट मीन्स. कि पहले एक्सपीरियंस आता है फिर पर्सन फिगर आउट करता है कि उस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है. दिस अप्रोच गोज वेल विद द वेदांत एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ इनफाइनाइट लाइट एंड यूनिटी विद नेचर दैट आर फाउंड इन वर्ल्ड रिलीजन्स, बट वर्क्स लेस वेल विद theistic forms of mysticism in which the deity is quite specific. तो ये व्यू ठीक है, बाकी उसके साथ तो है, लेकिन ऐसे रिलीजन जिसमें डीटी के बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है, उनकी डिटेल्स को डिफाइन किया है, तो पेरेनियलिस्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. Perennialists emphasize the unity in world religions, while constructivists emphasize difference. The most well-known writer on the perennialist position is perhaps Robert Foreman. ये देखिए आप, perennialists emphasize unity, constructivists emphasize difference. तो Robert Foreman जो कि perennialist है, वो describe करते हैं कि जो constructivist position है is almost an article of faith in the academy. He writes on pure consciousness events. तो Robert Foreman क्या लिखते हैं कि ऐसे events है, ऐसे experience है जो purely consciousness पे based है, purely conscious है, and understands mysticism to show a fundamental human connectedness. Other perennialist writers include Underhill, Smith, Huxley, and Stace. This position contradicts constructivism and argues that not all human experience is a result of conditioning and expectation. There are also constructivist writers who emphasize the role of colonialism. तो constructivist जो है वो colonialism को भी बोलते हैं कि जो हमारा इंडियन रिलीजियस एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू देम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कोलोनियलिज्म, कोलोनाइजर्स, ब्रिटिशर्स. तो इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स है वो अपने खुद के आइडियाज को इंडियन मिस्टिसिज्म के नाम देके प्रोजेक्ट करते हैं. और जो ईस्टर्न मिस्टिसिज्म है, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म मतलब जो इंडियन या फिर चाइनीज बेसिकली दैट काइंड ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, ये सब वेस्टर्न राइटर्स के लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर एरोनियस ट्रांसलेशंस एंड फॉल्स डिस्क्रिप्शंस. मतलब कि जो एक्चुअल मतलब है वो कुछ और ही, लेकिन वेस्टर्न राइटर्स उसको गलत इंटरप्रेट करके गलत ट्रांसलेट करें, जो कि वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस जैसा दिख रहा है. हिंदू प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया टुडे हैव वेरीड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिस्टिकल एक्सपीरियंस. ड्यूरिंग फील्ड वर्क इन इंडिया, इंटरव्यूड renunciants, Brahmins, people possessed by Sanskritic devas and local gods, yogis and Hindu believers of many sorts. Most did not speak English. तो जो हमारे ऑथर है जून मैकडैनियल, उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करा है जो कि बोलते थे कि दे possess gods and all of that, yogis and Brahmins of all sorts. और सिर्फ वही लोग जो कि वेस्टर्न कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ एग्री करते थे वो थे सीपीआईएम, यानी कम्युनिस्ट, द कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट वाला, विथ हुम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, with whom I spoke, and many of them were secret practitioners. They came to the burning ground after midnight when nobody could see what that they were meditating. Their view of history would accept religion as being historically constructed. And तो सिर्फ सीपीआईएम है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के पोजीशन के साथ एग्री करते हैं. कंस्ट्रक्टिव, और क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो प्राइमरीली हिंदू नहीं बल्कि वेस्टर्न पोजीशन है. कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडियाज डिड नॉट मेक सेंस टू द रिनाउंसिएंट्स इंटरव्यूड. मेनी प्रैक्टिशनर्स स्पेंट years going from one guru to another attempting to understand their spontaneous experiences which often did not fit into traditional models. They were not perennialists, not philosophers and linguistics, but their experiences that they felt were important and they sought to understand them. They also sought to learn the appropriate rituals to perform the important sign of the acceptance of an idea in India. These seekers, who were native Hindu Westerners, might find a deity to worship or a yogic meditation to practice or an ashram to join. All of these were attempts to seek a place in the religious world when their experiences did not fit in the accepted model. तो mystical experiences जो है कितने वाइल्ड दिखते हैं हमें, कितने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आउट ऑफ सोसाइटी दिखते हैं, लेकिन ये mystical experience का भी अपना पूरा एक बॉक्स है. और इसलिए ऐसे लोग जिनके एक्सपीरियंसेस इस पर्टिकुलर बॉक्स, इस पर्टिकुलर मॉडल में फिट नहीं होते, वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं. Academics in India could understand the idea that people might imagine religious experiences to gain power and respect, but for the more serious renunciates, sadhus and sadhikas, this was hypocrisy or insanity. Abhava was a way to understand the deity of the supernatural worlds, but these could only be really known through direct encounter. Understandings given by revelatory texts are sacred, but there is always more to learn from an infinite ocean of possibility. तो अब अगर हम उसी पॉइंट पे रिटर्न करें जो ये बोलते हैं कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो पहली बात तो इंडिजिनस आइडिया नहीं है, वो कोलोनाइजर्स या ब्रिटिशर्स का आइडिया है, या फिर अगर हम ये बोले कि कंप्लीटली इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बहुत ही अनएम्बिगुअस और वेग आंसर्स है, तो हम देख सकते हैं कि इंडियन रिलीजियस हिस्ट्री हो, इंडियन प्रैक्टिशनर्स हो, वो इस डेफिनेशन के साथ अग्री नहीं करेंगे.
because religious experience holds a very important place in Indian philosophy and Indian religion as well. तो इंडियन स्कॉलर्स है जो आज इसके अगेंस्ट बोल रहे कि जो इंडिविजुअल रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में बात करी गई है, दैट इज नॉट सेइंग दैट कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉलोनियलिस्ट राइटर्स आर स्टीलिंग अवे देयर रिलीजियस वैल्यूज बाय क्लेमिंग क्रेडिट फॉर देम. वो इसके साथ ऑफकोर्स अग्री नहीं करते हैं कि उनका कहना है कि वेस्टर्नर्स कैन नॉट क्लेम कि ये एक वेस्टर्न आइडिया था. दिस आर्टिकल इज एन ओवरव्यू ऑफ सम इंडिजिनस मिस्टिकल आइडियाज इन इंडियन थॉट दैट डिड नॉट कम विद कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ये आइडियाज ऑफकोर्स डिड नॉट कम विद कॉलोनियलिज्म. तो ये उस थीम को रिफ्रेश कर रहा है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस इन इंडिया बिगैन मच बिफोर द कॉलोनाइजेशन. तो कॉलोनाइजर्स को क्रेडिट नहीं किया जा सकता विथ द स्टडी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इन इंडियन फिलोसफी.